फिर उन्होंने मेरे को ले गए, बेड चेयर पे बैठा, कहते चलो तुमको पापा जी से मिलवा देंगे। तो वहाँ लोग गए तो वो आप लोग तो बिल्कुल मिलवाए। सही हो, आपको व्हील चेयर में क्यों बिठा दिया? हाँ, बेड चेयर पे मुझे बैठा दिए थे और बेल्ट भी लगा दिया। हमने इतना बोला कि नहीं, हमको इस पे ना बैठाओ, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, ये गलत बात है। उन्होंने बोला बच्चे की आशीष लेना है तो तुमको बैठना ही पड़ेगा। मेरे पास बच्चा नहीं तो मुझे जबरदस्ती ले गए, कहीं चलो पापा जी से प्रार्थना करवा देंगे। वहाँ पे गए तो हम लोग के थोड़ा बैठा दिए। हम कहीं इस पे नहीं बैठेंगे, करें ऐसा शीश लेना तो इस पे बैठ जाओ। किस पे बिठाते? बेड चेयर उस पे जबरदस्ती मतलब बैठा दिए। तो वहाँ पे फिर लेके गए, कहीं शीश लेना तो इस पे बैठ जाओ। कहे हमारे हम ऐसा थोड़ा, मुझे बच्चा नहीं हमारे पास है, करे बच्चे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ आज के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ चीज़ को हम खुलासा करने वाले हैं। कौन सही है, कौन गलत है, पूरी प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। तो वीडियो को आगे लेने से पहले मैं कुछ कमेंट को शो करना चाहता हूँ। ये कमेंट को मैं दूसरे चैनल से मैंने लिया है, जिन्होंने प्रोफेट बजेंद्र सिंह को एक्सपोज किया है। वो कमेंट ऐसा था, झूठ बोल के कुछ भी मत करो, प्रभु की मजाक मत करो, प्रभु जो रियल चमत्कार करता है वो सही है। मुझे पता नहीं चला ये बजेंद्र सिंह की तरफ से ये कमेंट किया गया या फिर ब्रदर चंदन की तरफ से या फिर परमेश्वर की तरफ से, मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये कमेंट मैंने देखा, ऐसे लिखा था कमेंट में। और दूसरे कमेंट हम देख सकते हैं, तू सिर्फ निंदा करना जानता है क्योंकि तेरा बिजनेस नहीं चल रहा। इस तरह सा कमेंट आ रहा है। बजेंद्र सिंह को पूरी तरह से एक्सपोज करने के बाद भी, सबूत सामने रखने के बाद भी इस तरह से कमेंट आ रहा है। जी हाँ, ये जो इस तरह का जो अंधे लोग होते हैं, आत्मिक अंधे, इनका आँख तो है शारीरिक रूप से, लेकिन इनका जो आत्मिक आँख है ना, ये पूरी तरह से अंधा हो चुका है। इसलिए दिखाने से भी उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका आंसर भी बाइबल में है। चलिए हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा गया है। बाइबल में लिखा गया है, 2 कुरिन्थियों उसका 4:4। इधर इस प्रकार लिखा गया है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम किसी को एक्सपोज करते हैं, चाहे प्रोफेट बजेंद्र सिंह हो या फिर पॉल दिनाकर या फिर कोई भी अगर गलती करता है, अगर हम उसको एक्सपोज करते हैं तो बहुत सारे कमेंट आता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, एक ही कमेंट आता है, एक प्रकार का कमेंट आता है, लेकिन ज़्यादा आता है। सिर्फ एक ही वचन को लेकर वो कमेंट करते हैं। तुम कौन होते हो जज करने वाले? देखो वचन में ये लिखा गया है, दूसरे को जज मत करो। वो लिखा गया है मत्ती की किताब 7:1 और 2 में लिखा गया है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जी हाँ, 7:1 में लिखा गया है, 2 में भी लिखा गया है। सिर्फ इसी बात को दिखाकर उन लोगों ने कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, तुम कौन होते हो दोष लगाने वाले, और परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। तो चलिए, परमेश्वर का वचन सही है, लेकिन ये जो वचन है किस संदर्भ में लिखा गया है वो भी समझना चाहिए। तो चलिए हम और भी कुछ वचन को हम देखेंगे, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और इस तरह से जो अंधे लोग होते हैं उनको भी मैं सवाल करूँगा। कुछ वचन को हम देखेंगे उसके बाद।
तो अगर हम देखेंगे गलातियों उसका 2:11, यहाँ पॉल ने, साधु पॉल ने पीटर को दोषी कहा। जी हाँ, तो खोलिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो खोलिए गलातियों उसका 2:11। इधर इस प्रकार लिखा गया है, पर जब केफा अंताकिया में आया तो मैंने उसको मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। यह पॉल किसको दोषी कह रहे हैं? यह पीटर को दोषी कह रहे हैं। जी हाँ, देखिए पीटर जो कि परमेश्वर का जो प्रधान शिष्य था पीटर, उनको पॉल दोषी कह रहा है। तो और भी हम देखेंगे गलातियों उसका 3:11, यहाँ पौलुस ने गलातियों में एक कलीसिया था और उनको निर्बुद्ध कहा। तो देखिए गलातिया उसका 3:1, यहाँ लिखा गया, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारे तो मनो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो यहाँ निर्बुद्ध कहा, पौलुस को गाली दिया, दोषी कहा। अगर पहला कोरिन्थियों 16:22 देखेंगे, पौल ने श्राप दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से वो श्राप दे रहे हैं। और दूसरा कोरिन्थियों 13 को अगर हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, उधर लिखा गया है, यहाँ पौल तो अच्छी तरह से गाली दिया है। किसको? एक कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से गाली दिया है, उनको दोषी कहा। और दूसरा थेसलोनिकियों जो कलीसिया है, उनका पत्री 2 थेसलोनियन उसका 3:14, यहाँ पौल ने यहाँ क्या करते हैं, एक आदमी के साथ संपर्क ना रखने के लिए वो बोल रहे हैं। तो और भी बहुत है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। अगर पौल आज जिंदा होते तो क्या पौल को भी ऐसे तुम बोल सकोगे? बोल सकते हो? दोष मत लगाओ। ये जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर पौल आज जिंदा होते, क्या पौल को भी तुम ऐसे कहते? हमको जैसे तुम लोग बोल रहे हो, तुम दोष मत लगाओ। अगर फिर भी तुम सिर्फ एक ही वचन को पकड़कर ये बोल रहे हो कि दोष मत लगाओ, तो तुम्हारे जो पापा जी है ना, वो तो भी दोष लगा रहा है चंदन भाई के ऊपर। उनको भी मैसेज करो, दोष मत लगाओ। चुप क्यों हो? उनको भी मैसेज करो, जाकर दोष मत लगाओ। वो भी चंदन को दोषी कह रहा है ना। तुम्हारे पापा के लिए सही है, लेकिन हमारे लिए गलत है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सारे वचन है परमेश्वर का वचन। दोष मत लगाओ, जो लोग बोल रहे हैं उसके लिए ये वचन है। तो दोष मत लगाओ, उनका मतलब क्या है? दोष मत लगाओ उसका मतलब ये है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर मैं दारू पीता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दारू पीता हूँ, अगर कोई दूसरा दारू पी रहा है तो उनको मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैं तो दारू पी रहा हूँ। उसको कैसे मैं मना करूँ? इसी तरह से बाइबल मना कर रहा है, तुम दोष मत लगाओ। अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है, अगर वही गलती, सेम गलती मैं कर रहा हूँ, तो ये जो वचन है वो अप्लीकेबल होगा, तुम दोष मत लगाओ। जी हाँ, समझना पड़ेगा बाइबल का जो वचन है किस संदर्भ में लिखा गया है। पौल ने कुछ जगह पर ऐसा कहा है, दोष मत लगाओ, लेकिन ऐसे जगह पर पौलुस ने खुद उन्होंने दोष लगाया है। क्यों? उसको समझना चाहिए। क्या? गीता मेरा नाम है। अच्छा जी, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं विजेंद्र पास्टर में जाती थी, मेरे को बेटे पे बैठाए। हम लोग अच्छे भले थे, बेटा नहीं था मेरे पास, तो मेरे को बेटे को जैसे बोले आशीष लेना है,
पापा से मिलना है तो तुमको व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा। व्हील चेयर पे बैठा है, बेल्ट भी लगा है हम लोगों के। ठीक है, तो बच्चा हुआ? नहीं, वहाँ से नहीं हुआ बच्चा। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। मैं संजू बोल रही हूँ लुधियाना से। मैं भी जाके 3 साल वहाँ पे हो गया। मेरे पास भी बेटा नहीं था, तो वहाँ पे 25 दिसंबर को गए तो हाथ रुमाल मतलब सिर पे रख रहे थे तो मैं गिर गई। फिर वो लेके गए कि क्या परेशानी है, हमें हमारे पास बेटा नहीं है। तो बोलो कि चलो अच्छा पापा जी से हम बात करवा दे रहे, पापा जी से प्रार्थना करवा देंगे। वहाँ पे ले गए हम लोग को, तो बैठा दिए, फिर बेल्ट लगा दिया वहाँ पे। फिर वहाँ पे लेके गए, हम लोग बोले नहीं हम बैठा ना, कहीं अस्सी से लेना तो इस पे बैठ जाओ, बच्चा चाहिए तो आपको इस पे बैठ जाओ, हो जाएगा। आपने पैसे दिए? पैसा मैंने 15,000 से लिया। आपने कहाँ से लिए? अब हमारे घर वाले इंश्योरेंस से जुगाड़ करके मतलब काम करते हैं, मेरे घर वाले करते हैं, तो वही इंश्योरेंस से मांग के करवाए प्रार्थना। ठीक है, तो आपको बच्चा हुआ? नहीं, ये तो आप क्या कहना चाहो, आपको डर है कोई किसी चीज का? नहीं, डर नहीं। किसी से डर लग रहा है या नहीं? नहीं, डर नहीं लग रहा। हम तो परमेश्वर से ही है, परमेश्वर से बताएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। खड़ा नहीं होने देगा इसको, खड़ा नहीं होने देगा इसको, खड़ा नहीं होने देगा इसको। चल छोड़ दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी समय बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं, इसकी हड्डियां मांसपेशियां खुल जाएं, इसी समय खुल जाएं। केक डाल मुंह में इसके, हाथ रख यहाँ पर, चेक कर बेटे, चेक कर। खड़ा नहीं होने दे रहा तू। चल उठा इसको, पकड़, चलो 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 चलो, शाबाश, हालेलुया। हाथ रख, हाथ रखो, शाबाश, जोर लगा, हल्का हल्का हल्का, जो देखो चेक कर, शाबाश 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 शाबाश। यीशु मसीह के नाम से। लड़की ऐसे नहीं, आज के दिन यीशु आधी चंगाई नहीं देगा, पूरी चंगाई देगा आज। हालेलुया। तो नहीं कर सकती। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह है, इनका वीडियो में हम देख सकते हैं, इनको पूरी तरह से एक्सपोज किया जा चुका है। जी हाँ, ये जो प्रोफेट है, प्रोफेट बजेंद्र सिंह है, ये जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह है, इनका जो चमत्कार होता है, मैंने भी पहले ऐसा सोच रहा था, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। मैं भी गलतफहमी में था, लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो मेरा आँख भी खुल गया। जी हाँ, ये क्या करता है, लोगों को कुछ भी बीमारी नहीं होता है, उनको ज़बरदस्ती व्हील चेयर पे बैठा कर वो लाता है। वो अनाउंस करता है, देखो इनको 10 साल से बीमारी है, चल नहीं पाता है, इनको 15 साल से बीमारी है, उठ नहीं पाता, देखो मैं प्रार्थना करूँगा, मेरा प्रार्थना से कैसे चमत्कार होता है। खुद को बढ़ावा देने के लिए ये जो बजेंद्र है ना, और दूसरों को लूटने के लिए इन्होंने इस तरह से ड्रामा करता आ रहा है। बहुत साल पहले से ये ऐसा करता आ रहा है, और आप लोगों को पैसे को लेकर उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा है। क्या आपको पता है? एक सच्चाई में बोलकर मैं ख़त्म करूँगा, 15,000 रुपया कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? मेरे हिसाब से हो सकता है 1 महीना। 1 महीना टाइम देकर आप जितना रुपया कमा लेते हो, ये उतना पैसा आपसे हड़प लेता है 5 मिनट से। सिर्फ इसको 5 मिनट लगता है। जो पैसे आप मेहनत करके आपको 1 महीना लगा कमाने के लिए, वही पैसे को ये 5 मिनट में ले लेगा। ले ह्यान प्रेयर के नाम से ये ले लेगा। अगर सोचिए, अगर एक आदमी से वो 15,000 20,000 रुपया लेता है, तो सोचिए कितना सारे लोग इनके पास जाते हैं,
प्रार्थना करने के लिए, उन लोगों को भी ये जो आदमी है किस तरह से लूट रहा होगा। तो थोड़ा सा समझिए। और इस तरह से जो फेक मिरेकल होता है, ये जो गलत भविष्यवाणी होता है ना, इसे से बच कर रहिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है आपको तो पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मत्ती किताब उसका 7 का 21-22 हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ध्यान दीजिए, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23। तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ कह रहे हैं, दोष दे रहे हैं कुकर्म करने वालों। अब प्रभु यीशु मसीह को भी दोष लगाओ कि तुम दोष मत लगाओ। सबको जय मसीह की।